इसने हमारी जात वालों का मजाक उड़ाया था, इसको उड़ा दो। मैंने बोला देखो सिर्फ हमने यही बोलना है, ऐश के दीवाने 10,000 लोग एक साथ ऐश के दीवाने, एक एंथम बना हुआ है। तो वो बड़ा लाइक खुसरा बोल दिया, तो इट्स लाइक ए जोक के मतलब वही खुसरे बॉडी नहीं बना सकते। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द यार रामेश शो। आज के एपिसोड के अंदर हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टर है जो नॉर्मल जो लड़के लोग हैं उनकी लाइफ में माना जाता है आर्या भाई के नाम, बट हम उनको जानते हैं मिस्टर अबुलोग्राफी के नाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे यार अबुलोग्राफी कहाँ से आया? पहले सब बस छोड़ दो, गेम में नहीं होगा, सवाल से शुरू कर। फोटोग्राफी करता था मैं, तो लाइक फोटोग्राफी और लाइक अबुल, तो उस टाइम का एक वो था कि इनका कोलैब करा दिया, तो वो अबुलोग्राफी बन गया इस तरह करके। जबरदस्त। अच्छा भाई ठीक है, बिफोर वी वो मेरा पहला स्टार्टअप ही था एक तरह से। वो उससे पैसे बनाए थे, ऐसे लाइक शूट करता था बॉयज का। Did you make a lot of money with अबुलोग्राफी the startup? हसलर बॉय यार, पहले दिन से हसलर बॉय। अच्छा भाई, बिफोर वी स्टार्ट द शो ऑफिशियली, आपको रूल समझा देता हूँ भाई मैं। सही है। सिंपल सी कॉन्वर्जेशन है और फ्रेंडली और नॉन फ्रेंडली गेम ऑफ कैरम। सही है। वो अभी नॉन फ्रेंडली हो जाएगा, टेंशन ना हो जाए, क्वीन निकल कर आती है ना फिर मसला हो जाता है, तब एकदम कंपटीशन आ जाता है। और वी डोंट कॉल दिस अ पॉडकास्ट बिकॉज़ वी डोंट थिंक इट्स अ पॉडकास्ट, बिकॉज़ पॉडकास्ट में जब वो टुंटने लोग लगाते हैं और वो आता है, कौन सा होता है वो श्योर, तो वो ज्यादा ना फिलोसॉफिकल बन जाते हैं लोग। अपना तो खैर वैसा सीन ही नहीं है, हम फिलोसॉफिकल नहीं है भाई, हम नॉर्मल लौंडा पार्टी हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, आप भाई पहल करें, लेट्स ब्रेक द गेम। कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, ये बोर्ड का वैसे मसला है, ये एस्टैब्लिश हो चुका है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, स्किल इशू। चलो जी। अच्छा ऐसे बैक अलाउ है? नहीं, बैक नहीं मार सकते, बैक अलाउ नहीं है, ये हमारा हाँ नहीं, तो अभी तुम अबे पूरा बोर्ड खुला, अभी से कहाँ से फंस गए मियां? आई थिंक आई शुड गो विद ब्लैक। श्योर। अच्छा भाई, तो हाउ डू यू डिफाइन हु अबुल इज? इंटरनेट पे कौन है, जिंदगी में कौन है? लौंडे जब देखते हैं तो मैं तो अबुल भाई, कौन है अबुल भाई? मैं ऐसे डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि मैं जिस फेज में हूँगा ना करंटली, मतलब जिस तरह मैं चल रहा हूँ अपनी रियल लाइफ के अंदर, तो उस हिसाब से मैं ऐसे लाइक अभी आप मुझे एक अलग अबुल देख रहे हो, 6 महीने बाद एक अलग होगा, फिर उसके 6 महीने बाद एक अलग हो जाएगा। तो वो बाय द टाइम मैं जैसे जैसे ग्रोथ करता रहता हूँ चीज़ों की, तो वो इस तरह चेंज होता रहता हूँ मैं। तो अभी कौन सा वर्जन देख रहे हैं? अभी मैं आप मुझे देख रहे हैं, आपने वो देखी है प्रो मैक्स नाइट क्रॉलर देखी है आपने? वो जेक जिलेनॉल वाली? नहीं मैंने देखी नहीं, बट हाँ तो बस समझ लें अभी मेरा वो वाला फेस चल रहा है। अच्छा मुझे पता नहीं है कि जेक जिलेनॉल ने उसमें क्या किया, तो जरा भाई बता दे कि कौन सा फेस है। वो कह लें कि अपने काम को लेके थोड़ा सा बड़ा सीरियस हुआ है, ओवर पोजेसिव बंदा होता है, तो मैं आजकल अपने काम को लेके थोड़ा सा वैसे वो सही है। नाइस। तो व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, मुझे तो पता है कि भाई आपका कंटेंट क्या है, क्योंकि हमारी बहुत डिटेल में बात हो चुकी है हमारी इस बारे में। बट आवाम जिनको नहीं पता, और जो बहुत सारे सीधे साधे लोग हैं जो लिटरली ले रहे होते हैं, ले जाते हैं तुम्हारे कंटेंट को, उनको तुम कैसे डिफाइन करोगे तुम्हारा कंटेंट क्या है? एक अंकल है, बूमर अंकल है, ठीक है, वो दावत में मिलते हैं कि बेटा आप बताएं तो आप करते क्या हैं? तो मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभी मैं देखूंगा कि अगर अंकल के अंदर इतनी पोटेंशियल और एबिलिटी है कि वो मेरी बात समझेंगे और मुझसे बहस नहीं करेंगे, तो मैं उनको बता दूंगा कि इंटरनेट पे इस तरह लाइक एक आयरनी कल्चर होता है, ये वो फलाना ढिमकाना, वो सब मैं समझा दूंगा उनको। ईजी है, मसला नहीं है। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि वो अंकल थोड़े से वो वाले हैं कि वो एक अंकल होते हैं ना ईगोइस्टिक, हाँ कि अब हमें सब पता है, तो वो उनके साथ मैं वो करता हूँ कि अंकल ये लोग कर रहे हैं आजकल, मतलब उनके साथ भी लाइक आपने इस तरह प्योरली सार्केज़म करना है कि वो एक टाइम आता है आपसे सवाल ही पूछना छोड़ देंगे, वो समझेंगे यार किस तरह का बच्चा है, इससे मैंने सवाल पूछा। लाइक दैट डिपेंड्स कि ऑब्वियसली अगर अच्छे अंकल होंगे तो मैं खुशी उनको समझाऊंगा अंकल ये इंटरनेट कल्चर है, इसमें ऐसे चीज़ें होती हैं। और अगर वही अंकल ने मुझे अगर आइडिया हल्का सा भी हो रहा है कि नहीं यार ये मुझसे ना बहस करेंगे, मेरी बात नहीं समझ, मतलब अपना पॉइंट प्रूव करेंगे, मेरा पॉइंट नहीं समझेंगे, तो फिर मैं उनको बोलूँगा अंकल आजकल चल रहा है, इस तरह की एडवाइसेस देता हूँ, लोग फॉलो करते हैं और ये कि उनकी ज़िंदगियों पे भी असर पड़ रहा है। तो पड़ रहा है ये ज़रूरी सवाल है। ये तो मुझे नहीं पता अभी असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। मेरे पास मैसेज आते हैं कि कुछ के असर पड़ रहा है, कुछ के घर वाले निकाल देते हैं। तो इट्स लाइक जो वो भी एक आयरॉनिकली मुझे लाइक दिया। वैसे आयरनी
समझ आती है आवाम को generally? आती है पाकिस्तान में आती है ऑडियंस को, हाँ। बट ऑब्वियसली अब आप ऐसे बोल के नहीं समझा सकते, तो हाँ। वहाँ पे मेरा फॉल्ट एक नहीं है। मतलब मैं अगर वीडियो से पहले बता रहा हूँ कि मैं अब आयरन ही करने वाला हूँ, तो फिर just इसका beats the पॉइंट क्या purpose, है? हाँ, तो फिर तो मैं उसके लिए मैंने कॉन्टेक्स्ट अपने अब जाके मैंने बोला कि ज़रूरी है। आई थिंक मैंने अपने बायो में मेंशन कर दिया कि आई मोस्टली डू ironical comedy here because this profile is fake, I'm actually Kanye West। इस तरह करके मैंने इसमें डाल दिया कि शायद अब कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए लोग। और ये कि अब मैंने शिफ्ट कर दिया। अब मैं कभी लाइक स्टार्टिंग में जब मैंने बनाना था इस तरह का कंटेंट, तो मैं सोचा था यार पाकिस्तान में कोई देखेगा नहीं देखेगा। मैंने बोला यार अगर कोई नहीं भी देखेगा तो क्या मैं करना ही छोड़ दूँ क्या? मतलब एक अगर मेरी रीच भी कम होती है, क्योंकि एक आपको पता है मासेस वाला कंटेंट अगर मैं किसी ऑडियो के ऊपर लिपसिंग कर दूंगा तो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कंटेंट वो चीज़ ज़्यादा चलेगी, क्योंकि वो सबकी IQ में फिट हो जाएगी। इस तरह की चीज़ समझाना और थोड़ा सा उसको पुश करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये कि बाय द टाइम एक ऑडियंस बनती रहेगी और वो ग्रो करती रहेगी। और ये कि 6 महीने बाद आप मेरे प्रोफाइल खोलेंगे ना, आपको 6 महीने एक अलग कंटेंट दिखेगा, 6 महीने एक अलग कंटेंट दिखेगा, फिर उसके 6 महीने एक अलग कंटेंट होगा। तो आई थिंक ये वाला जो अभी करंटली है इसको मैं एक लॉन्गर उसमें लेके जाऊँगा, क्योंकि इसमें मुझे पर्सनली मज़ा आ रहा है। बाकी उसे मैं अभी तक तो आ रहा है एडवाइस वाला जो है ना, जो एडवाइस वाला है उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। उससे पहले वाला जो था वो भी अच्छा था, इट वॉज लाइक फनी स्टार्टिंग में, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा मेरे लिए भी डिप्रेसिंग हो गया था कि वो इतना ज़्यादा मैंने बना लिया था, तो फिर वो मैंने बोला यार अब इसको ड्रॉप, क्योंकि मैं बोर हो गया था। आर्या भाई वाले कंटेंट की बात कर रहे हो ना? आर्या भाई वाली वीडियो जो थी उससे मैं बोर हो गया था। मैंने बोला ठीक है एक टाइम तक बना ली कर ली उसमें भी, मतलब वो भी एक आयरनी थी ये। मतलब ऑब्वियसली शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोग ने मुझे हेट दिया इस बात पे कि आप क्या ये टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया आपने, लोगों को पता ही नहीं कि वो मैं आयरॉनिकली बना रहा हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ अब मैं आके तो नहीं बोलूँगा ना स्टोरी पे कि भाई आयरन ही कर रहा हूँ तो फिर मेरे तो गेम ही खराब हो जाएगा। तो फिर मैंने लेट गो कर दिया। मैंने बोला ठीक है वो नहीं समझ रहा, इट्स देयर फॉल्ट। आई थिंक अगर इंटरनेट पे मैं कोई चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ और कोई उसका गलत कॉन्टेक्स्ट ले रहा है तो आई थिंक इट्स नॉट योर फॉल्ट। तो मेरी गलती है, मैं उसको समझाऊंगा थोड़ी बैठ के। वो अपने आप को इतना खुद एजुकेट करे कि उसको मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए। मोस्टली जो मेरी ऑडियंस है उनका यही सीन, उनको पता है कि मैं आता हूँ अचानक से आऊँगा, बहुत सारी पोस्टिंग करूँगा, फिर अचानक से गायब हो जाऊँगा बिल्कुल। तो मैं उस मीन टाइम में सोच रहा होता कि मैंने यार अब करना क्या है, मतलब अब क्या करूँगा। तो ये होता है कि वो उस मीन टाइम में ऐसा ही होता है। मेरे आते हैं दोस्त वो, उनसे डिस्कस कर लेता हूँ, पूछ लें थोड़े ओपिनियंस ले लेता हूँ। जैसे मेरा है अभी पाकिस्तान में 2-3 बड़ी टाइट चीज़ें करने का, वो मैं सोच रहा हूँ अभी उस पर भी चल रही है मेरी प्लानिंग। अब उसमें ऑब्वियसली मुझे देखना है कि सही रहेगा नहीं सही रहेगा, लोग इसको किस तरह, मतलब एक होता है पहले तो लोग जहाँ पे लोग जोक्स हेल्दी नी तरीके से लेते थे, लोग बोलते थे कि यार नहीं भाई ये क्यों कॉमेडी क्यों कर रहे हो भाई, इस पर तो सीरियस हो जाओ। मतलब अगर जैसे कोई पॉलिटिकल मसला होता है तो मेरा काम है एक फ़नी चीज़ बनाना, तो मैं अपना टेक उस पर उसी तरह दूंगा। मैं कोई आगे सीरियस बात करूँगा तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। मैंने इंस्टा पे अपनी एक अलग प्रोफाइल बनाई हुई है। फेसबुक पे आई एम प्लानिंग कि मैं कोई एक्सप्लेनर्स कंटेंट बनाऊँ, जिस तरह का मिसाइल वॉर्स और ये वो मिस्ट्री वगैरह जो होती है इस तरह की चीज़ से ध्रुव राठी बनाता है, मोस्टली आपने देखा होगा जुनेद भाई बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मेरा है करने का मूड पर्सनली, फेसबुक के लिए और यूट्यूब के लिए। और फंड रिलेटेड भी है, फंड रिलेटेड भी एक अब वो अंदर से है कि उसके लिए मेरे अभी जो थॉट प्रोसेस है वो अभी आजकल में उसके लिए चल रहा है कि यार क्या मुझे बनाना चाहिए या मुझे नहीं बनाना चाहिए। बाकी एक चीज़ तो सॉर्टेड है वो एक्सप्लेनर्स वाली कि वो तो मैंने करनी है, और ये कि उसमें ऑडियंस भी कुछ सीखेगी तो मेरा ही फ़ायदा है कि इतनी एजुकेट हो जाएगी ऑडियंस। तो रेफरेंसेस वगैरह कि जैसे बहुत से लोग एजुकेटेड हैं बट ऑब्वियसली द मासेस आर नॉट दैट मच एजुकेटेड चीज़ों के ऊपर कि उनको पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। अब ये से अब देखें जब ये सारा पॉलिटिकल मसला चल रहा है, अब इसमें टिकटॉक पे मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसपे लोगों ने इमरान खान की सपोर्ट में वीडियोस बनाई हैं। वो किस तरह बनाई हैं कि अक्षय कुमार की एक वीडियो चल रही है उसकी किसी इंटरव्यू की, और उसके पीछे किसी ने डबिंग करी हुई है अक्षय कुमार की आवाज़ में, और उस पर चल रहा है प्लीज़ सपोर्ट इमरान खान, और ऋतिक रोशन की वीडियो है। तो मतलब अगर कोई इस तरह की वीडियो बना रहा है बंदा तो ऑब्वियसली इस तरह की ऑडियंस है जो उसकी बात को, वो चीज़ जो उसकी आयरन ही नहीं समझ रही है, तो वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस हो रहा है उससे बंदा। तो इस तरह के लोग हैं सोसाइटी में स्टिल, तो आई थिंक उनको एजुकेट करना, तो वो एक थोड़ा सा मेरा पॉइंट है, शायद कुछ फायदा हो जाए। Okay, so when you talk about education, see, I've been in the content space for quite a while, right? और education का जो element है, I personally feel कि ये behavioral changes के अंदर आता है, ठीक है? And behavioral changes are they're not sudden. It takes a very very long time for thinking patterns. मैं थोड़ा
अब हम भी वो लगा लेते हैं philosophy और पीछे इंटरस्टेलर आहिस्ता वही जा रहा है। इंटरस्टेलर का नहीं, हम अभी इसको फौरन चेंज कर देंगे, बस हमारी इस बात के बाद हम चेंज नहीं, मैं ये जेन्युइनली पूछना चाह रहा हूँ कि देखो, you're very young, you're 21, 22, 21, राइट। मेरा बस जो एक हमेशा से कंसर्न रहता है और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी रही है, वो ये रही है कि यार पाकिस्तान को ना, पाकिस्तानियों को एजुकेट करने के लिए एक टाइम पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स शुरू जब होते हैं तो उनका मकसद यही होता है कि यार पाकिस्तानियों को एजुकेट करेंगे, एंड इवेंचुअली दे रियलाइज कि भाई मुश्किल है, ये वाली दाल नहीं करती ब्रो, ये तो साले हिलेंगे ही नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है अनफॉर्चुनेटली। और उसमेम उनकी भी गलती नहीं है यार, हमारे ये तो वैसे एक्सपोजर का मसला है, क्या ही कर सकते हैं, मतलब ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, जो हमें करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। बट अभी भी आई थिंक एज अ कॉमेडियन वाली चीज के अंदर, डू यू गेट फ्रस्ट्रेटेड जब आवाम को सार्काज़म समझ नहीं आता? नहीं, मैं बोलता हूँ कि मतलब पहले होता था, अब जैसे मैं उससे कूप किस तरह करता हूँ कि मैंने अपनी एक लाइन ढूंढी मैंने, जैसे मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा वैसा है, साइको किस्म का है कि मैं ऑल्टर ईगो बनाने पड़ते हैं मुझे अपने कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए। तो मैंने एक लाइन ढूंढी कि यार, जैसे एक बड़ी फेमस किसी बंदे की लाइन है कि आप दुनिया में कुछ भी बना लो, 100% लोग उसको पसंद नहीं करेंगे और 100% लोग उसको बुरा नहीं बोलेंगे। तो इट्स लाइक दैट कि फिर मैंने बोला यार, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है या कोई इतना एजुकेटेड नहीं है वो चीज़ समझने के लिए, तो दैट डजंट मीन कि मैं अपना काम करना छोड़ दूँ। आई थिंक जब 5-10 साल बाद जब वो बंदा जिस स्पेसिफिक मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, वो जब इतनी एजुकेटेड हो जाएगी तो फिर उसको रियलाइज़ होगा, अरे ये तो उस टाइम पे ये बात करता था, अभी तो ये वाला सीन मैं बोलता हूँ। कुछ लोग तो है ना, तो लाइक आई कैन ग्रो विद देम, वो लोग मुझे हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में, तो मैं वो सोच के चलता हूँ यार ठीक है अभी बना लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं तो खुश हूँ ना उसमें, रीच भले से नहीं आए इतनी अच्छी, नहीं रीच तो माशाल्लाह आ रही है अभी तो 2 मिलियन मार दिए मैंने, गुड सीन। 4-5 मेरी वीडियोस अच्छी, जब से मैंने जो कंटेंट चेंज करा है तो मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 5-6 वीडियोस मार चुका हूँ मिलियन वाली। आज भी मैंने एक नई डाली है, थोड़ी सी मैंने वो अच्छी दी है, बस चली गई वो। वीडियोस तो बनाते रहो, अभी हम तुम्हें अरे ये बोर्ड का मसला। अच्छा जी, आई थिंक अभी किसी की भी नहीं गई है ना, आई थिंक अब मेरी जाने वाली है वाइट। अबे यार ये तो मैं फेक ऑफ कैमरा तो बड़ी जा रही थी अभी, जाना मत लो। बिस्मिल्लाह भाई, अब एक चला गया। ये वाला शॉट मारते हैं ना वो, क्या हाँ वो एक ऐसे क्रॉस होती है, कहा था लाइन क्रॉस, ये वाली लाइन क्रॉस नहीं होती ना, नहीं एरो वाली। देखो अबुल को भी कुछ नहीं पता, नहीं हमारी पता, मुझे रूल्स नहीं पता, इसके साथ फुल चीटिंग चलेगी। अच्छा आई थिंक ओह नाइस, वो लगकर चली गई इससे अंदर। यार अब मैं ऐसे मारूंगा ताकि वहां पे जाए। कटिंग नहीं गई। अच्छा मेरा तो ऑफ सीन है, तो हमारे पास ब्लैक है, तुम शॉट लेना चाहोगे या मैं सवाल पूछूं? आप सवाल यार, एक तुमने बड़ा अच्छा गाना बनाया था, मौसीकी में भी तुम, मौसीकी में भी मेरा बड़ा एक और वो था ऐस के दीवाने, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सच है। हाँ मतलब उसमें कोई सच है, मतलब झूठ की बात, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो वो इसीलिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो सच है। वो झूठे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये कहाँ से आया ऐस के दीवाने? ऐस के दीवाने जस्ट एक नॉर्मली ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि यार एक गाना होना चाहिए कि ऐसे, तो मैं अपने दोस्त के साथ वीएन भेज रहा था मेरे ख्याल से उसको, तो मैंने उसको ऐसे ही गा दिया गया भाई मैं तो एक इस तरह करके, और वो गा दिया मैंने ना गाना। तो फिर मेरी उमैर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ही इज़ अ प्रोड्यूसर, अभी उसने तला अंजुम के साथ एल्बम करी है, बहुत क्लासिकल, आपने सुनी, सबने सुनी है, सबने ही सुनी है, उसमें बताने की कोई नहीं है। तो उसके पास मैंने गया, मैंने उसको बोला यार ऐसा ऐसा सीन है, तो मुझे ना कॉमिक म्यूज़िक बनाना है। तो फिर मैंने उसको बताया कि यार कॉमिक का इस तरह सीन है। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान में म्यूज़िक अभी थोड़ा सा राइज हुआ है, तो वो एक बड़ी बात है, कॉमिक म्यूज़िक तो बहुत दूर की बात है कि ये क्या होता है भाई, फनी गाने। तो मैंने खैर उसको बताया सारा सीन, वो समझ गया ऑब्वियसली, उसको पता सारी चीज़ों का। तो उसने बोला डन सीन है, मैं उसके पास गया, उसने को आधे घंटे में बीट बनाई। अब उसने बोला करेंगे क्या इस पर? मैंने बोला देखो सिर्फ हमने यही बोलना है ऐश के दीवाने, और इसमें बीच में मैं इस तरह ऐसे मोनोलॉग्स ऐड कर दूंगा कि ऐसे मुझे भी चाहिए और ये वो, मतलब लाइक ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, इसमें एक लाइन है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक जेंडर हेयर, मतलब वो एक जेंडर कोई उस तरह ना वो बायस ना कर दे उस चीज़ को। तो मैंने इस तरह करके वो बना। अब उसका थॉट ये था कि मतलब ऐसे जैसे 10,000 लोग खड़े हैं और वो सब एक साथ ऐश के दीवाने गा रहे हैं, तो कितनी कूल चीज़ लगेगी। तो मतलब मेरा थॉट ये था बनाने का उस गाने को कि यार अगर 10,000 लोग एक साथ ऐश के दीवाने, एक एंथम बना हुआ है, तो वो बड़ा लाइक
मतलब हिस्टोरिकल चीज है वो, पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कोशिश क्यों नहीं की कोशिश तुमने? अब वही ना, एक गाना डाला वो कोई है ही, अब वो आपको पता है इंडिया में ज्यादा चला होगा। नहीं मगर उस पे व्यूज तो बहुत आए हैं। व्यूज अच्छे आए हाँ। लेकिन वो इंडियन ऑडियंस है, पाकिस्तानी ऑडियंस ने तो मुझे बुरा भला बोला, मतलब कुछ ऑडियंस ने 50% ने अच्छा बोला। हाँ। तो ऑब्वियसली वो लाहौर के लोग हैं, मतलब वो ये क्या मतलब लाहौर के लोग ऐस के दीवाने हैं? मतलब कराची में ऐसे वो लाहौर और इस्लामाबाद के लोग हैं। कराची में लोगों ने मुझे गालियां दी हैं, मतलब कि यार ये आपने क्या, आपको शर्म नहीं आती यार आपके से। मैंने बोला यार क्या हो गया यार, गाने ही तो को गलत बात थोड़ी नहीं है। आई थिंक वही बात जो तुम कह रहे थे, आई थिंक वो आयरनी कल्चर वाला हाँ, जो सीन वो है ना, मतलब उनको नहीं, उनको लग रहा है कि मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि मैं इसका दीवाना हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, व्हिच इज फेयर दो, बट इवन दो कि मतलब इस तरह थोड़ी, वो लिटरली वो आपको पता है ना किस थॉट से हाँ, सोच रहे होंगे कि जैसे मैं उठता हूँ, उठ के अपने आप को देखता हूँ ऐसे शीशे में नेकेड हो गया, वो उनका थॉट प्रोसेस इस तरह का है थोड़ा सा। वो आधे लोगों ने मुझे गे बोला है उसके ऊपर, अच्छा। कि आप गे हो, आप किसी जेंडर के बारे में मैंने बोला यार जोक है, वही तो जोक है वीडियो गाने का। तो ये एक बड़ा मसला। लेकिन मैं फिर वही ये कॉमिक वाला जो टाइम पीरियड था ना, इसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि हाँ आप जो करना है वो जिसमें हाँ, खुश हो वो करो, कि वो नहीं करोगे जो ऑडियंस के लिए काम करता रहूंगा तो फिर मैं अपने लिए खुश कब रहूँ, मतलब मेरा क्या है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। आई आल्सो फील कि यार कॉमेडी इन जनरल पाकिस्तान के अंदर अभी काफी पीछे इस वजह से है क्योंकि एक तो यार, हमारा कॉमेडी कल्चर नहीं है इतना बिल्कुल बड़ा, भी नहीं है, बिल्कुल ठीक भी है, नहीं है। व्हिच इज उसके ऊपर एक फॉलो अप सवाल मेरा है तुमसे। दूसरा ये है कि हमारे जो शोज हैं, तुमने बुलबुले देखा है? बुलबुल एक शो है, नहीं भी देखा तो अच्छा नहीं देखा है मैंने, सही है? देखा है वैसे। वो कॉमेडी की हमारी एपिटमी है, मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर अच्छा। वो आप अगर किसी महफिल में बैठे हैं, आप मुझसे पूछे यार फनी क्या है, बुलबुल फनी। आपको पता है एक ड्रामा था एयरवे पे आता था, कुद्दूसी साहब की पे, वो देखा है आपने ड्रामा? वो जी, और वो हाइट है कॉमेडी की ना, तो तो आई थिंक एक्सपोजर का भी ब्रो बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कभी किसी ने लाइक इस जो लाइक कॉमेडी इंडस्ट्री है जो अब जैसे मैं तो एक जैसे बिगनर हूँ, मैं तो अपने हिम्मत से कर रहा हूँ जो कर सकता हूँ। लाइक कोई इंडस्ट्री नहीं है इसकी स्पेसिफिक। यहाँ पे जो कमेडियंस हैं वो सारे उस तरह के हैं, थोड़े से पुराने हैं कि मतलब वही वो टिपिकल स्टीरियोटिपिकल कॉमेडी है सबकी, और एक जैसे टॉपिक्स हैं। मतलब जैसे पाकिस्तान में आप जोक भी नहीं कर सकते काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। सबसे बड़ा मसला है कि मेरे पास 10,000 जोक्स हैं अभी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, लेकिन वो ऐसे जोक्स हैं ना, वो मतलब वो टाइट जोक्स हैं, मगर आप उठ जाएंगे। लेकिन मैं कुछ हूँ नहीं असल में, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ और मैं वीगो आएगी मैं गायब हो वीगो में जाओगे तुम। तो ये मसला है। और ऑब्वियसली आप जैसे जो नॉर्मल लोग हैं तो उनको पता होना चाहिए कि आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो यू नो हु इज़ रूलिंग यू। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप ओपनली किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। तो कॉमेडी तो ग्रो ही वहाँ पे करती है जहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है। आप क्रिटिसाइज करते हो, रोस्ट करते हो, इट्स लाइक दैट। तो पाकिस्तान में लोग लेते भी नहीं इतना, मतलब रोस्ट करना है लाइक पॉजिटिव उसमें, हेल्दी उसमें। हमारा रोस्ट तो बहुत, हमारा रोस्टिंग कल्चर तो है गलीज है यार, बस खुसरा बोल दो, हर किसी को खुसरा बोल दो, ये रोस्ट है। एंड आई एब्सोल्युटली हेट हमारा रोस्ट कल्चर जो है, बिकॉज़ वो बॉटम ऑफ द बैरल शिट है यार। लाइक और भी बहुत सारे वर्ड्स है, बिकॉज़ आई हैव बीन थ्रू दैट, तो मुझे मालूम है क्या-क्या चीजें होती हैं। तो इट्स लाइक दैट, मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू ग्रो ना। वो चीजें चलती थी लेकिन एक टाइम पे चलती थी। वो एक टाइम था जब कैरी मनाटी वाला टाइम था, तो दोज वर द थिंग्स जो उस टाइम पे रेलेवेंट थी। बाद में आप अगर एजुकेट नहीं कर रहे हो अपने आप को और आप उसी के साथ स्टिक कर रहे हो आज की डेट तक भी, तो इसमें आपकी गलती है। आप आई थिंक जोक नहीं करना। जैसे हम पुराने हिस्ट्री के बारे में बात करें, जैसे इसकी एक मिसाल देता हूँ जो कनेक्ट करती है। जैसे हिटलर के टाइम पे लोग जो हिटलर के जो ऑडियंस थी उसकी, जो पार्टी के लोग थे, उसको उसने घेरा कैसे था? एक सोसाइटी के अंदर हेट ऑलरेडी था वॉर हारने का, तो उसको पता था कि वो हेट तो है बाहर, तो उसको पता था वो आउटरीच उसने खरीदना है किस तरह। उसने सारा लोगों को बोला कि यार ये जो तुम्हारे दुश्मन है मेरे भी यही दुश्मन है। अब लोग इतने मेच्योर नहीं थे उस टाइम पे, उन्होंने अपना लाइफ का एजेंडा बना लिया कि हमने जंग करनी है, और वो जो सारा उसका टांटम है जितना भी है, वही सेम मेंटालिटी है कि लोग उस टाइम पे इतने मेच्योर नहीं थे। स्टिल इस वाले सिनेरियो में भी यही चीज़ है कि लोग इतने मेच्योर नहीं है, लोग स्टिल बोलते हैं कि हाँ अगर आपने किसी को एक खुसरा बोल दिया तो इट्स लाइक ए जोक के। मतलब अब जैसे मैंने जिम की वीडियो डाली अपनी एक्सरसाइज करते हुए, अब ये खुसरा भी बॉडी बनाएगा, तो इट्स लाइक कि क्यों वही खुसरे बॉडी नहीं बना सकते? आपको खुसरे से क्या मसला है? तो मेरा ये, जैसे मैं भी आई यूज्ड टू जोक अबाउट दैट, क्योंकि मेरी सराउंडिंग इस तरह की थी। मैं मतलब जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे लाइक इट्स वेरी कॉमन टू यू नो जोक अबाउट क्या भाई जा खुसरे। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे इलाके में ये खुसरे को मार रहे थे लोग, और
बेदर्दी से मारा उसको, वो कुछ मसला वसला था, मैं ऊपर से मुझे छत में एक आवाज़ आई, मैं गेम खेल रहा था दोस्त का, हम लोग बैठे हुए रात को, आधी रात को फीफा खेल रहे हैं और हमें किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। हमने निकल के देखा कौन है भाई, क्या है, हमने निकल के देखा उसको मार रहे हैं। अच्छा अब हम चले गए नीचे, उतर गए कि यार जाके, क्योंकि हम लोग तो मतलब वो बॉयज़ हैं, आधी रात को कुछ हो रहा है, हम गए तो वहाँ पे उसका पता नहीं क्या दुपट्टा फेंका हुआ, पता नहीं क्या, वो सब बहुत डिस्कस्टिंग था वो जो वहाँ पे। और वहाँ पे एक अंकल आगे, ऑब्वियसली लोगों में इतना प्रिविलेज नहीं है, बेसिक एजुकेशन नहीं है, तो वो चाचू एक खड़े हैं, मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, मैं ऑब्वियस में क्या कर सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ, अफसोस ही कर सकता हूँ मैं। अब मैं यूँ खड़ा हूँ, मेरे बराबर में एक अंकल आते हैं, वो उन्होंने अपनी बनियान वही घर से वर्ष से निकल के नहीं आते, यूँ खड़े हो जाते हैं आगे कि मैं भी देखूँ क्या चल रहा है। तो वो बोलता है, वो बता रहा है कि मैं खुश रहा हूँ और मैं ये नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो वो इस पर बोलते हैं इस तरह मुझे देख के ना, कि जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि उन्होंने ये बात करी कि अब तो लड़का होता है और लड़की होती है, ये खुश रहा क्या होता है। अब मैंने उनको यूँ करके देखा, मैंने बोला मैं इनको क्या जवाब दूँ यार। मैंने बोला क्या, फिर मैंने दोस्त को बुलाया, चल भाई मैच ही खेलने चलते हैं। ये इस तरह की हालात है। तो जो हमारे जो वो काफ़ी बड़े अंकल थे, जब वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो इसमें तो कॉमेडी कल्चर ड्राइव नहीं कर सकता, तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं, ये मसला है। और किसी को भाई खुसरा बोल के आप वो क्यों करना है। और मोस्टली फिजिकल कॉमेडी भी है, मतलब आप करो फिजिकल कॉमेडी, बट इट्स लाइक यू हैव टू मेक इट क्लीन। आप उसको फिजिकल कॉमेडी करो, आपको करनी है किसी के साथ, जैसे ओबीस लोगों के साथ करते हैं लोग, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप गलत तरीके, उसको भी करने के अच्छे तरीके हैं, आप उसको साफ तरीके से कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर जो लोग करते हैं वो बहुत गंदे तरीके से करते हैं, वो पुटिंग डाउन होता है, मतलब वो समझ रहे हो ना, बिलो द बेल्ट है सब कुछ। तो वो एक बड़ा मसला है कि वहीं से नीचे से ही शुरू होना है जो होना है यार। आई थिंक इसकी जो कॉज मुझे लगती है ना, एक तो बहुत बड़ा घरेलू जो एक मामला है, मुझे लगता है जहाँ से स्टार्ट होता है। आई डोंट नो अपर क्लास का क्या सीन है, बट मिडिल क्लास का फिर लोग आ जाएंगे, अबे मिडिल क्लास की बात है, देखो मिडिल क्लास, शुरू वहीं से हुए थे शुरू तो वहीं से होता है। मिडिल क्लास के अंदर एक चीज मैंने देखी है कि जो तानेबाजी होती है ना, जो तानेबाजी वाला घर वालों के बीच में होती है, that starts from a place of hatred, obviously. सास जो है वो बहू को ताने मार रही है, बहू जो है अपने किसी को ताने मार रही है, and that's usually वही हेट इन्फ्यूज्ड होती है, तो उसमें फिजिकलिटी बड़ी आ जाती है, इसकी शक्ल देखो, ये काली ये करेगी और ये कैसा जोड़ा पहना हुआ है। एंड देन बच्चे जो सुन कर बड़े होते हैं, हाँ, तो उनके दिमाग में तो इंस्टॉल्ड है ये चीज, दिस इज हाउ यू अटैक अदर पीपल। दिमाग में इंस्टॉल्ड है, उनको पता है कि यार मैंने अगले को अगर कोई काला है तो मैं उसको बोलूंगा पे जा काले, उसको पुट डाउन करना है, तो आप उसको उसकी शक्ल पे बोलेंगे स्ट्रेट अप। तो ये आई थिंक ये भी एक प्रॉब्लम। और दूसरा ये कि जो जैसे मेरा इलाका है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े इन है, मतलब उन्होंने इनोवेशन कर लिए हैं गालियों के अंदर, मतलब लाइक इट्स नॉट लाइक नॉर्मल स्लैंग्स। अब उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अगर रैंडमली शाम में मेरे अंदर आता था, मैं अक्सर कभी कभी चाय पीता हूँ शाम में, बाहर ऐसे बैल्कनी बैठ के, तो मेरे घर के सामने पार्क है जिसमें मैं भी खेलता था, मैं छोटा था और मैं भी देता था, जो बिल्कुल एक ऑनेस्ट बात ही नहीं बोलूँगा कि मैं को दूध का धुलाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली बाय द टाइम ना, मैं वही जो चीज़ बताई भी। तो अब जो करंटली माहौल मैं देख रहा हूँ इलाके के अंदर, वो वही माहौल है जो आज से 10 साल पहले था। तो देयर इज़ नो ग्रोथ, कोई वो ग्रोथ नहीं हुई। वो तो मेरे अंदर था कि मुझे कुछ करना था, तो मैंने ग्रोथ कर ली उस चीज़ से, मैंने वो चीज़ को पीछे छोड़ने की कोशिश करी और मैंने हद तक छोड़ भी दी। अगर आप पैदा होते हो ना और आपको एज ए चाइल्ड ब्रेन वॉश किया जाता है किसी चीज़ के ऊपर, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, लेकिन अगर आप उसी तरह रहे एज एन एडल्ट उसको चेंज नहीं करते तो इट्स 100% योर फॉल्ट। ये वाला मसला, ये वाला सीन है। तो मैंने रियलाइज़ करा कि यार मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई यूज्ड टू रेड कमेंट्स लोगों के ना, कि मतलब लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। तो वहाँ से आई स्टार्टेड टू गेट सेल्फ अवेयर कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने सब चीज़ें लाइक सॉर्ट आउट करी। मैं मतलब 6 महीने से गायब हो गया था, उसमें मैंने अपने ऊपर वर्क किया, चीज़ें देखी, आगे पीछे सीखा। इंटरनेट कल्चर नहीं पता था मुझे, क्योंकि मैं इंटरनेट पे जब आया था मुझे नहीं पता था इंटरनेट कल्चर के बारे में। टिल डेट सीख रहा हूँ, आज भी नई चीज़ें सीखता हूँ भाई। मतलब इंटरनेट बड़ा क्रेजी है, कुछ भी हो जाता है और स्टिल अभी भी बड़ी नई नई चीज़ें सीख। मतलब अब जैसे ह्यूमर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बहुत अलग अलग तरीके के ह्यूमर हो गया इंटरनेट के ऊपर। मतलब जैसे बीच में एक एरा था जो एक सार्केज़म और एक ऑनेस्ट कॉमेडी का था, फिर एक फिजिकल कॉमेडी का एरा आया, फिर एक डैंक एरा आया, फिर अब जैसे करंटली जो एरा चल रहा है दैट इज़ लाइक आयरनी का एरा चल रहा है। अब लाइक लोग लाइक ऑन पर्पस वो गलत इन्फॉर्मेशन लाइक बांटते हैं, जस्ट लाइक दैट। मतलब जो आपको मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो जो इमरान खान वाला सीन है, तो अभी आयरनी का कल्चर है।
अब वो बंदा अपने हिस्से की आयरन नहीं कर रहा, लेकिन उसको पता नहीं कि वो कर क्या रहा है, बट यू नो वो फॉलोअर्स ले रहा है। जैसे टिकटॉकर्स की एक मेन मेंटालिटी है। जैसे जब मैं जिम जाता हूँ ना, तो वहाँ का मेरा एक बॉय है, तो वो मेरे पीछे पड़ा रहता है कि यार मुझे फेमस करा दे। मैं बोलता हूँ भाई बना कुछ वीडियो बना, मेहनत कर, ऐसे थोड़ी होगा फेमस। तो खैर वो बॉय एक नॉर्मल अच्छा बॉय है, तो खान बोलते हैं उसको ना। तो मैंने उसको बोला भाई तू कैसे फेमस होगा? बोला मैंने अपना डायलॉग लिखा है। मैंने बोला क्या डायलॉग है तुम्हारा? तो कह रहा है मेरा डायलॉग है खान हूँ अल्लाह की शान हूँ। मैंने बोला वाह यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने बोला ये कैसे बनाओगे तुम? बोलता है कि मैं ये बोलूँगा और उसके बाद मैं ऐसे चलूँगा। मैंने बोला अब मैं वहाँ पे थोड़ा वो हो गया कि मैं अब इसको क्या। मैंने बोला यार अच्छा है, गुड है, करो। खान का दिल टूट गया वीडियो देख के बाद। मतलब मैंने खान को, अब मैं खान भाई को कैसे बताऊं कि यार खान भाई इट्स नॉट लाइक दैट, थोड़ा कुछ अलग, कुछ इनोवेटिव लेकर आओ ना अपनी फील्ड में। चलो उनको लगता है हाँ ना, तो वो उनका वो एक कल्चर ही इसी तरह का है कि उनको लगता है कि अगर मैंने जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो सब अपना अपना कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। जैसे कोई कुछ करता है, कोई बाल जलाते, किसी का नीश, लोगों की नीश होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं। कोई पैसे से रोटी खाता है, मतलब पैसे से सालन लगा के खाएगा, सॉरी पैसे से रोटी बोल दिया, पैसों से सालन लगा के खाता है। कोई बंदा एक पाउंड पे चलता है, हाँ ये भी बंदा है, वो पैसों से सालन लगा के खाता है। हाँ ये मेरी तो बहुत डिस्कवरी है। एक बंदा है स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के ऊपर, उसका पूरा इंस्टाग्राम जो है ना, मैं ऑब्वियसली उनका नाम नहीं बताऊंगा, उनकी पर्सनल प्रोफाइल है, उनके पूरे इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपनी पिक्चर किसी न किसी एक लड़की के साथ फोटोशॉप करके लगाई है और वो उसके ट्यूटोरियल्स डालते हैं। मतलब मेरे लिए इसलिए फनी है क्योंकि मैं उसको वो फनी तरीके से नहीं कर रहा, वो फनी अपने हुड वालों को ना ऐसे बोलता होगा कि देख रहा है ब्रो मेरा तो मैं उस पर्सपेक्टिव से अब सोचता हूँ ना, तो दैट वो चीज़ ऑटोमेटिकली ह्यूमर बन जाती है। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा ब्रोकन ह्यूमर है मेरा, तो मतलब बड़ी रैंडम चीज़ों पे ऐसी आ जाती है। तो ये है बस, लेकिन अच्छा है, गुड है, अच्छा है, गुड है। आज सर आप चले बैक टू द बोर्ड। अच्छा मेरी तो काली वाली है। अच्छा ये तो जान ही रही है, तो आई थिंक ब्रेक करो, डबल शॉट लेते हैं। अब यहाँ ब्रेक ही करते हैं। ओह बच गई यार, ये तो जानी चाहिए। क्या बोर्ड का मसला। अब ये मैं अगर इसको यूं करके मार दूं ना, लोग पता है हमें बोल रहे थे कितना गंदा बोर्ड है जो क्या है। अच्छा मेरे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा है। तुमने मेरे भी ऑप्शन मेरी तरफ ही ठीक है सारे में। अच्छा एक जो चीज मैंने ऑब्वियसली बिकॉज हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं, तो एक जो चीज मैंने नोट की है वो ये है कि रसल पीटर्स को जानते हो तुम? वही कंट्री सही है। एक जमाने में रसल पीटर्स वाज अ रियली बिग थिंग। उसका मैं एक जमाने में इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने बोला कि यार the best way to understand comedy and the best people who can do comedy is people who can make fun of themselves and exactly, are okay with that. I'm totally okay with that. हाँ but you might मेरा ये coping mechanism है, he's right about it. और mostly जितने भी मैं अच्छे लोगों से मिला हूँ, जितने भी comedians हैं, लाहौर में है मेरा एक दोस्त बी लाइक हमजा, बहुत genuine comedian है, बहुत underrated है, तो उसका भी coping mechanism ऐसा ही है। लाइक आपको जोक्स अपने ऊपर लेने आने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मेरे ऊपर कोई जोक करता है, जैसे मैंने अभी एक वीडियो डाली, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी एक जिम की वीडियो थी, तो मैंने डाली। अच्छा मेरा जो ऑब्वियसली लोगों को कॉन्टेक्स्ट उसका बड़ा गलत मिला, मैंने वो इसलिए डाली थी कि मेरे लिए वो मेरी एक प्रोग्रेस ट्रैक था। लाइक ऑल्दो उसमें मैं कोई रिप्ड नहीं लग रहा और उसमें थोड़ा सा स्किनी लग रहा हूँ, लेकिन वो उसका मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था कि मुझे उसका एस्थेटिक्स बस पसंद है। मेरा एक शूट था, वहाँ पे हमने शूट करा, मैंने बोला यार ये मेरा बॉडी का जितना भी प्रोग्रेस हुई, कि मेरी 3 महीने पहले तो उससे भी गई गुजरी थी जो उसमें है वीडियो के अंदर। तो उसके नीचे लोगों ने ना कमेंट्स किए हैं। अब 2 तरीके के लोग होते हैं। अगर मैं कोई बड़ा फिलोसफिकल बंदा होता या मैं कोई इस तरह का बंदा होता कि मेरा कॉमेडी से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो मेरी हट जाती। लेकिन मैं जिस तरह का बंदा हूँ ना, मैंने जेन्युइनली एक कमेंट एंजॉय किया है, बहुत फनी। आप वो अभी भी स्टिल आप जाके ना उसके किसी ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ट्रैवल स्कूटर, और हाँ मतलब इस तरह के कमेंट्स है सारे ना। तो जेन्युइनली लाइक मुझे मसला नहीं है उसमें, बिकॉज आई एम मेकिंग जोक्स ऑन अदर पीपल। तो मेरे अंदर भी इतने गट्स होने चाहिए कि मेरे पास भी आएगा जोक उनके। तो वो आया, तो जेन्युइनली मैं, अब मेरा जैसे दोस्त बैठा हुआ है ना, तो मैं उसको बता रहा हूँ पढ़ के कि यार ये देख एक बंदे ने लिखा है, देख मतलब किस तरह के लोग हैं यार, टाइट लिख के। मतलब लोग उसको, जैसे एक नया कल्चर है, जैसे आपने देखा होगा अपना सलमान खान का वो जो डॉपलिंगर्स नहीं होते हैं, तो उसमें नीचे लोग कमेंट कर देते हैं उसका, ऐसे शाहिद कपूर के साथ किया था कभी नहीं मिले हम, इस तरह करके। जो यार किस तरह मैं उसको डिस्क्राइब करूँ, जैसे टाइगर मर गया,
इस तरह करके जो लाइक इट्स लाइक अ जॉनरा राइट नाउ ना, तो उस तरह की कॉमेडी ऐसे बड़ी फेमस वीडियो है टाइगर श्रॉफ की ना, तो वो एक ऐसे इंटरव्यू के अंदर क्या करता है? तो वो उसका ना ऐसे पू निकल जाती है। अच्छा फॉर रियल? हाँ, एक इंटरव्यू के अंदर उसके कौन सी एक्ट्रेस है वो श्रद्धा कपूर। हाँ, श्रद्धा कपूर के सामने ना, अच्छा। तो वो लाइक हंसना शुरू हो जाते, तो उसके नीचे ना एक बंडल है कमेंट्स का। अगर आप अपने कमेंट्स पढ़ लिया ना आपने, जैसे मेरे नाल तू विसिल बजा के हीरोपंती कहीं और से निकल गई, इसलिए तो ये एक नया जॉनरा है। तो अगर किसी को जैसे कोई मुझे इस तरह का कुछ बोल रहा है, तो मैंने वो चीज़ देखी ऑलरेडी है, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट पे उसको एंजॉय करूँगा। तो इसलिए कोई बड़ा मसला नहीं है। No, but here's the thing, right? I feel like the reason पाकिस्तान, जो तो अभी हम इनिशियली बात कर रहे थे कि पाकिस्तानियों को के साथ कॉमेडी को बड़ा संभल कर करना पड़ता है, it's also because we as a nation cannot Take stand making fun of ourselves. उस हमारी ईगो जो है ना, ईगो हर्ट हो जाती है बहुत बड़ी। अब जैसे मैं ओपनली स्टिल मैं किसी भी स्पेसिफिक कास्ट पे जोक नहीं बना सकता। जैसे डिफरेंट कास्ट है ना, पंजाबी, मुहाजिर, बलोच, सराइकी, And that's great content by the way। बाहर के मुल्कों में ये मतलब इतना मटेरियल है, यही तो मटेरियल इन्हीं है। चीज़ों के ऊपर जो उनकी जो कास्ट सिस्टम है, इसी पे तो कमेडियंस ग्रो करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मुझे मैं जोक लिखता हूँ ना, Like we go, bro। जोक लिखूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा यार ये मैंने डाल दिया तो मैं मर जाऊंगा यार, तो वो मार देगा। अब मुझे कोई लोकल बंदा ही मार दे यार, मुझे क्या पता, मैं तो एक नॉर्मल बंदा हूँ ना, स्ट्रीट्स में घूम रहा, मैं तो होटल पे बैठ के कभी चाय पी लूँ, कभी मैं किसी रेस्टोरेंट पे गया हूँ, मुझे कोई बंदा देख ले उसके अंदर हेटरेड, इसने हमारी जात वालों का मजाक उड़ाया था, इसको उड़ा दो। तो मैं तो वहाँ पे वो कभी ना कभी अगर मैंने अपना कोई ऐसा ऑल्टर ईगो बना लिया तो मैं कर लूंगा, मैं हो जाऊंगा कामयाब इसमें भी। तो वो आई थिंक भेस बदल के अगर करोगे ना, तो शायद फिर पकड़ में ना मुझे बाय द वे आइडिया दिया था कि तुम ये जोक्स जितने भी लिखते हो तुम इसको ट्रांसफर करो, अपनी एक अननोन आइडेंटिटी बनाओ और वहां से डालो, ये बहुत चलेगा तुम्हारे चैनल। मैंने बोला यार लेकिन वही ना, क्रेडिट एक टाइम आएगा जब मैं क्रेडिट लूंगा तब तक खत्म हो जाएगा। नहीं ये तो है यार, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों के बहुत अच्छा कंटेंट समझ आता कि ईगो हमारी इतनी क्यों है, किस बात पे है। मतलब तुर्रम खानी भाई रीजन भी दो भाई, हमारे पास पानी आता नहीं है, गैस नहीं आ रही, आती है, इंटरनेट अब तो बाइक एंड ड्राइव नहीं चलती, फूड पांडा से खाना नहीं आता, जो भी रिसेंट डेज में इंटरनेट नहीं चल रहा। तुर्रम खानी किस बात की है भाई, है क्या अपने पास? एंजॉय कर लो थोड़ा, जुगतबाजी करके। एंड द फन थिंग इज, हमारे जो बादशाह होते थे उस जमाने में जुगतबाजी वाज अ थिंग। हाँ, थिंग थी वो, बकायदा उनकी महफिलें होती थी कि भाई चलो भाई जुगत मार के दिखाओ, आप जुगत मारो, आ जाएंगे घर पे। अभी आज के दौर में तो इट्स लाइक ऑफ, लेकिन सही है, कभी ना कभी मैं बोलता हूँ यार, कभी ना कभी आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। अब बाय द टाइम अभी जो मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये भी बड़ा वैसा था कि यार ये नहीं लोग लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन बड़ी खुशी है कि मेरे पास बड़ी अच्छी ऑडियंस है। आई थिंक जेन जी ने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा तुम्हारे, मतलब जेन जी ऑडियंस मैं बोलता हूँ, मेरे पास जो भी ऑडियंस है ना वो बेस्ट है। वो मेरे ऊपर भी जोक अगर बना रहे हैं तो आई नो कि वो मुझे हेट नहीं दे रहे हैं, वो जोक बना रहे हैं, हाँ वो हम लोग इस तरह लाइक कम्युनिकेट करने का तरीका इस तरह का हमारा आपस में, तो वो चीज़ मुझे भी बड़ी पसंद है कि यार मैं भी इंजॉय, मतलब मेरे लिए अगर मैं कहीं पे इंजॉय कर रहा हूँ तो वो दोज आर द कमेंट्स ना, वो कमेंट्स की वजह से मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपनी कोई पिक्चर डालूंगा ना तो उस पर नीचे कमेंट्स आते हैं बड़े, जैसे अभी आया ब्रो शुड बी अ डिप्लोमेट और शुड बी इन पॉलिटिक्स, अभी मेरी रिसेंट एक रील पे, तो मैं इस तरह के कमेंट्स देख के बड़ी हंसी आती है मुझे, यार किस तरह की टाइट बातें करते हैं लोग। यार ये चीज़ ना मैंने खैर आई थिंक ये कैरेक्टर का भी फर्क होता है। मैं अपने कमेंट्स में बहुत तफरी करता हूँ। मैंने देखे देखे हमारी भी एक दफा हुई थी कन्वर्सेशन, आपको याद होगा। अच्छा, इंग्लिश के ऊपर मैं एंड्रू टेड में हमारी बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन। मैंने लिखा था कि आई कैन आई जॉइन योर, मैंने बोला नॉट टुडे, कुछ इस तरह करके मैंने कुछ लिखा था, बड़ा मजे का था हमारा, मुझे याद है। बट पीपल थिंक कि जब मैं कुछ कमेंट लिख रहा हूँ ना तो मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ लोगों की। ना इट्स लाइक जोक यार, जोक की तरह लो ना चीज़ को। कोई भी बंदा हर वक्त कोई, मैं ऐसा थोड़ी बंदा हूँ कि मैं आप मुझसे मिलोगे मैं आपको हेट देना शुरू बुरा भला बोलना। इट्स लाइक दैट कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ यार, ऐसी जो आई एम जोकिंग अराउंड। मतलब लोगों को इस तरह का उस कल्चर से आदत नहीं है कि यार लाइक समवन कैन जोक अराउंड यू। और अब मैं जैसे मैं किसी नई गैदरिंग में बैठा हूँ ना, किसी नए बंदे से मिला हूँ, तो उनके सामने अगर मैं अपने उसी सार्केज़म वाले टोन में जोक करूंगा ना तो वो शायद सीरियस समझ लेंगे। वो मतलब वो नहीं समझेंगे कि यार ये मैंने आयरॉनिकली बोला है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि बाय द टाइम जेनजी ऑडियंस अब फ्यूचर सब सेट कर दिया, जेनजी लोग बड़े टाइड है। अच्छा भाई
यार क्या यार, लोग तो वैसे बोलेंगे रामेश भाई आपकी फिटिंग टेढ़ी है। अच्छा, ये तो वैसे मैं मार दूंगा यार ये तो जाना चाहिए, ये तो जानी चाहिए, 2 जानी चाहिए। चलो एक तो गई, शुक्र है, एक तो गई। अबे यार ये तो ऑफ सीन है, मैं आना चाहिए अब मुझे, कैरम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यार मैं मारूंगा यार, मार। अबे भाई ब्रेक करो, सब तो ब्लॉक्ड है। चलो कुछ तो खुला, लेकिन फायदा नहीं हुआ कुछ। अच्छा भाई, वो तुमसे मैं थोड़ा ना वो फिलोसॉफिकल उसमें जाता हूँ। आपने पढ़ाई क्या किया बोल? पढ़ाई क्या पढ़ाई के बारे में बात करेंगे आप। पढ़ाई क्या किया आपने? पढ़ाई का मेरा सीन अच्छा है, मतलब मैंने हमेशा उस पर फोकस किया है, नहीं कि मैं रट्टा ना मारूं। स्टार्टिंग में था रट्टे वाला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर के बाद मेरा एक्सपीरियंस चेंज हो गया था पढ़ाई को लेके। मेरा ये था कि मैं रट्टा नहीं मारूं, मैं चीज़ को समझूं। और मुझे इतना अफसोस होता है कि मैंने पूरा स्कूल निकाल दिया और मुझे स्कूल टाइम तक भी इस चीज़ की सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी कि मुझे रट्टे नहीं मारने। अब जैसे मेरी अम्मी ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो वो जो बच्चे आते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पास आऊँ। उनको बहुत बुरा लगता हूँ मैं ये बताते हुए कि यार ये हमें बता रहा है जैसे मुझे लगता था। तो मैं उनको ये चीज़ समझाता हूँ कि मैंने जब पढ़ा ना, तो मुझे थोड़ा सा मेच्योर हुआ मैं, तो मुझे पता चला कि आप बचपन में जो पढ़ते हो ना, वो आपकी बेसिकली बेस लेवल है। जैसे आप 1 2 3 पढ़ रहे हो, 1 2 3 आपको पढ़ा रहे हैं, ABC पढ़ा रहे हैं, तो वो आगे जाके आपको पता चलेगा कि यार ये नंबर्स होते हैं जो कि मैथ्स में फिर यूज़ होंगे इस तरह जाके, वो सारा इस तरह वास्ट होती रहती हैं चीज़ें। तो वो बेसिक्स थे। मुझे लगता था कि मैं जो बचपन में मेरी सोच थी वो ये था कि मेरा स्कूलिंग सिस्टम इस तरह का था, घर वालों का भी यही था कि पोजीशन आनी चाहिए, ये वो। तो रट्टा कल्चर था हमारा। मैंने भी पूरे स्कूल लाइफ में रट्टा मारा है अपना। और मुझे इतना अफसोस होता है कि यार काश मैं वापस चला जाऊँ उस टाइम में और मैं समझ के पढ़ लूँ वो चीज़ें। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे फिज़िक्स की चीज़ें होंगी, फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन फिज़िक्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कल हम लोग बैठे हुए थे, मेरी छोटी बहन है वो पढ़ रही थी, उसके पेपर्स होने वाले हैं, तो उसने मुझसे आई थिंक एटॉमिक वॉल्यूम पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, तो वो मुझे नहीं पता था। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने बोला यार मुझे पता होना चाहिए, नॉट फॉर कि यार मुझे कुछ साइंटिस्ट बनना है ये वो, लेकिन ये पता हो, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन वही ना, मैंने रट्टा मारा था, मुझे इसलिए याद नहीं था। अगर मैंने उसको दिल से वैसे समझ के पढ़ा होता तो एक बस ये मेरी अप्रोच है कि रट्टा नहीं मारना चाहिए। आई थिंक आप भले से आपके नंबर्स अच्छे नहीं आए, आपको समझ में आना चाहिए कि बात क्या की जा रही है, समझाया क्या जा रहा है, या कोई भी स्पेसिफिकली चीज़, वो ऑब्वियसली आप मेटाफोर चेंज करके रखते रहो चीज़। तो अभी क्या पढ़ रहे हो तुम? या बिल्कुल अभी तो मैं नहीं पढ़ रहा, स्टॉप है? अभी तो नहीं पढ़ रहा करंटली, लेकिन ये कि मैं फिल्म मेकिंग का ऑब्वियसली स्टूडेंट हूँ, तो मैं ऐसे वीडियोस वगैरह करता रहता हूँ दोस्तों की। तो यही वाला सीन यार। ऐसा एक्चुअली फील के बहुत सारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज वाले वो है ना एरियाज, उसमें अगर आप काम करोगे तो शायद ज़्यादा सीखोगे वर्सेस गोइंग टू स्कूल। आई माइट बी रॉन्ग। हाँ नहीं, और टेक है ये दोनों चीज़ें सही हैं, मतलब ये ओपिनियन भी आई थिंक सही है, और दूसरा भी जो है वो सही। और आई थिंक मेरा जैसे मेरा सिनेरियो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं अभी यूनिवर्सिटी करता, अगर मैं स्टिल स्टूडेंट होता, तो मैं यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद मैं फाइनेंशियली कहाँ पे खड़ा हूँ, ये दिस इज़ द प्रॉब्लम ना। तो मुझे वो चीज़ भी एक देखनी थी उस टाइम पे, बिकॉज ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, तो मुझे वो भी देखना है ना साथ साथ में। तो मैंने बोला कि यार आई थिंक दिस इज़ बेस्ट फॉर मी। उस टाइम पे मेरी वीडियो वायरल हुई थी, तो मैं 2 बोर्ड्स में एक साथ नहीं आ सकता, तो मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी। और ये था कि मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना था, या मुझे कोई फिलोसोफर नहीं बनना था। फिलोसोफर भी तो चलो बना जा सकता है बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंटरनेट पे ब्रो हर कोई फिलोसोफर बन जाता है। वैसे ये तो तभी मैंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। तो मेरा तो काम था फिल्म मेकिंग का, तो फिल्म मेकिंग आई थिंक इट्स लाइक एक्सप्रेसिंग समथिंग। तो वो मुझे कोई किताब नहीं सिखा सकती। ऑब्वियसली बेसिक एथिक्स सीखने होते हैं हर चीज़ के, लेकिन ये कि आप काम करके भी सीखते रहते हो। तो काम करते रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। और ये कि मतलब लर्नर वाला एटीट्यूड है मेरे अंदर, पहले नहीं था लर्नर। बहुत सी चीज़ें मैंने चेंज करी, से पहले मेरे अंदर वाला था कि अब सब आता है मुझे, लेकिन बाय द टाइम आई चेंज दैट, कि मैंने बोला नहीं यार आपको सब सीखते, क्योंकि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ जब नया सीख रहा हूँ, तो फिर मुझे सब कैसे आ गया। तो सीखता रहता हूँ, चीज़ें करता रहता हूँ, शौकिया है। मतलब इट्स लाइक कि वो काम अगर मैं पैसों के लिए करता तो फिर थोड़ा वाला सीन होता, फिर मैं उसको कभी एक्सप्रेस, वो मेरे लिए आर्ट नहीं रहता। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो मेरे लिए बहस वो ज़्यादा कि यार पैसे ही कमाने हैं, तो इससे वो लगे हुए। मैं चाहता हूँ कि मेरा वैसे ना जुड़ जाए कि पैशन और पैसे ऐसे मिक्स हो जाए कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ। तो अभी अगर तुम्हें कॉमेडी के पैसे मिलना शुरू हो जाए, नहीं वैसे तो वो तो ये लेगा ये तो मैं लूँगा। नहीं स्पेसिफिकली इट्स लाइक आर्ट का थोड़ा सा जैसे फिल्म मेकिंग का वो है ना, इट्स लाइक एक्सप्रेसिंग। तो मैं उस चीज़ में वो वाला, मतलब अगर मैं अपनी बात सही कन्वे कर पा रहा हूँ,
नहीं मैं समझ गया हूँ हाँ, तो एवरीबॉडी आई बस- थिंक हम लोगों के हाँ। पास भी वी ऑल हैव थिंग्स दैट वी वुड नेवर वांट टू कैपिटलाइज ऑन सही है तो उससे वो पैसे उस नहीं तरह का कमाने बस एक पॉइंट था हाँ। कि यार मैं वैसे पैसा ना कमाऊं हाँ। लेकिन ये ऑब्वियसली पैसे तो कर अभी कॉमेडी कर रहे हैं पैसे ही पैसे कॉमेडी से आ रहे हैं पैसे कॉमेडी से आते हैं बन तुम जाते वो हैं हर 2 महीने में मिरान और सुजुकी गाड़ियां नहीं खरीद सकते बाकी यूट्यूब नहीं मैं नहीं खरीद सकता देयर आर वेज कि मैं मतलब मेरे पास ट्रिक्स हैं अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना सकता लेकिन यही कि उन ट्रिक्स का फायदा नहीं है इट्स लाइक मोर ऑफ यू नो इमेज डेवलप करना है आई थिंक इट्स लाइक मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी एट दिस मोमेंट वो ऑब्वियसली किसी पे शॉर्ट नहीं है लेकिन इट्स लाइक हो गया कैंसिल मेरा अपना है हो गया ब्रो आगे क्लिप लग वैसे गया क्या मतलब मैं सोचता हूँ कि जो पाकिस्तान में स्पेशली कैंसिल कल्चर है बहुत मुश्किल आई थिंक मतलब यहाँ पे नहीं कर सकते कैंसिल किसी को यार मुझे भी ऐसे ही लगता है वैसे मतलब I आप don't कैसे think कैंसिल people care करोगे enough. हाँ कि अब कैंसिल कल्चर का तो ऑफ सीन है मतलब। देखो मुझे जो कैंसिल कल्चर के बारे में पाकिस्तान में एक चीज़ लगती है वो ये लगती है और इरफान ने ये बात बोली थी अपने पॉडकास्ट में कि राइट विंग से कैंसिल होना इज वेरी डेंजरस वर्सेस लेफ्ट विंग ठीक है आई थिंक लिबरल जो जमात है ना हमारा लिबरल जो ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर वो अभी भी छोटा है शोर करते हैं वो ट्विटर पे शोर हो जाता है इधर उधर शोर हो जाता है जो कंजर्वेटिव्स है ना और मैं बोलूँगा कि मैं भी कंजर्वेटिव हूँ भाई हाँ से हम सब कंजर्वेटिव हैं तो कंजर्वेटिव्स अबे हम लोग की एक सर्टेन मुझे लगता है ये कि ज्यादातर कंजर्वेटिव एक सर्टेन क्लास से ताल्लुक रखते हैं जो कि हम जहाँ से तुम आए हो और मैं भी वहीं पे रहता था सेम हाँ ठीक है, हमारे वहीं रहता हम लोग था। मैं और रमेश भाई सेम उसमें बचपन रहते पूरा हैं। बल्कि बचपन तो और भी बुरे इलाकों में गुजारा है मैंने मिड वाला जो डेवलपमेंट वो वाला थोड़ा डेवलपमेंट वाला फेज था वो इलाका चेंज हो इलाका चेंज हो गया था तो उस तरफ के लोग यार अबे मसले कम है जिंदगी में उस तरफ के लोगों के जो लोग कैंसिल भी करने के लिए वो भी करना हाँ, है वो मतलब उनके पास टाइम नहीं है टाइम नहीं है भाई आई थिंक जो लिबरल ऑडियंस है उनके पास इतना फ्री स्पेयर टाइम होता है देखो कि आई किसी को फील cancel नहीं कर लाइक सकते प्रिविलेज होता है आपके पास अगर आप बैठ के सोच कर एक चीज के ऊपर प्रॉपर तबसरा कर सके ये प्रिविलेज है ये प्रिविलेज है हाँ ये ठीक है privilege और हर हमारे मासेस क्योंकि के पास ये प्रिविलेज नहीं है स्पेशली इन पाकिस्तान तो आप जो पुल के इस पार वाली आवाम है वो तो नहीं कर सकती ये चीज अबे कराची में पुल के इस पार है लोग उसमें भी आ जाएंगे पाकिस्तान में कौन सा पुल है भाई कराची के बॉयज हैं हम यार तो हम हमारे लिए यही कराची होता है वाली ना। कन्वर्सेशन है पुल के इस उनके पार पास इतना वाले- टाइम है कि वो लोग नहीं लाइक बैठ के इस तरह रोटी कर का सकते सीन हैं। है, रोटी- उनका तो ये कि वो इतने टाइम में 2 रोटी बेचारा रोटी कमाने रोटी निकलेगा हाँ तो इसलिए कैंसिल कल्चर पाकिस्तान में नहीं चल सकता हाँ इसलिए नहीं है इतना अच्छा मतलब मैं बोलता हूँ कि यार कौन क्या ही कैंसिल करे आई ऑल्सो फील कि डिस्ट्रैक्शन भी बड़ी देखो जब आवाम इतने फंसे हुई होती है तो उनको आई फील डिस्ट्रैक्ट करना बड़ा आसान होता है एक झुंझुना आप यहाँ पे लाए किसी कोई नई चीज का लोग इधर देखेंगे और एकदम से कुछ इधर भी घुमा डाल दे दें, तो वो खत्म, 6 दिन में खत्म 6 दिन खत्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी ये जो अभी अभी हो रहा है पॉलिटिकली हमारे इसमें whatever happens वो इसका जो भी रिजल्ट होता है गारंटीड विद इन 2 वीक्स अगर कोई भी और छिचोरी चीज होती है ना मुल्क में या किसी की कुछ लीक हो जाती है पीपल विल फॉरगेट वो सब ये सब भूल जाएंगे फिर वो कौमी मशगला होगा वो एक उसके ऊपर specific बात video, करना, हाँ। yes. ये भी एक बहुत बड़ा मसला है भाई इसकी भी एक ऑडियंस है मतलब फेसबुक पे मोस्टली मैं तो फेसबुक यूज करता हूँ तो मुझे ऑडियंस जबरदस्त है उनका ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा होगा वो चीज़ अगर कोई भी स्पेसिफिक इस तरह की वीडियो रिलीज होती है तो लोगों का मशगला है जानना कि मुझे लिंक तो दे लिंक तो हाँ, करा मतलब ब्रो link करवा bro। लिंक करवा मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट बात है मैं भी वैसा ही था लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं था कभी नहीं था ऐसा मैं खैर अब ये गेम खत्म होगा हाँ। सही बातें बहुत हो गई हैं ब्रो गेम के ऊपर भी हम थोड़ा सा फोकस कर लें गेम ओए यार अब बातें खत्म ब्रो अब हम आ गए जोन में थैंक यू ब्रो लव दैट शिट यार बोर्ड खराब है अच्छा मैंने मारा कुछ और था गया कुछ और है वो मैं बना रहा था अब वो मैंने ऐसे सेट किया हुआ है कि जहां से भी तुम मारोगे ना मेरी गोटे जाएंगी मसला ये हुआ कि मेरी वहां से निकल नहीं पा रही है ओए! ओहो अच्छा इसके साथ एक वो भी तो होता है वो ना एक- डाल रहा हूँ रुक जा यार वापस निकाल नहीं क्यों मैं ऐसे निकाल लेनी एक मिनट यार इसे हला दिया गया आ गए भाई आ गई रानी तो अच्छा ये रानी एक दफा लाइक चली जाती है तो फिर चली जाती इसकी है। हो गई ना हाँ सही है ठीक है वैसे मेरा रूल ये है कि रानी एंड में जानी चाहिए और उसके बाद एक कवर होना चाहिए तो गेम खत्म होगा लोग कह रहे थे पहले जा बीच में जा सकते बीच में हैं। जाके नहीं, बीच में फायदा क्या मजा है? नहीं रहेगा मजा ना क्या है मतलब आपकी जब एक बचे ना हाँ, है ना? फिर हाँ होना फिर- चाहिए नहीं मिलेगा अरे यार उफ क्लोज कॉल यार ये देखो यार कहाँ फंस गई
अबुल ब्रो कुछ लास्ट वर्ड्स वगैरह है तो बता देना। अरे यार क्या, अरे भाई यार जो टच भी नहीं हुई इससे। भाई सिर्फ आज मैं चार्ज हो गया हूँ। सिर्फ 4 बची है। यार इसको कैसे पकड़ लो बोल रहे हो कि बातें खत्म इनकी। मैंने बोला था ब्रो कंपेरेटिव हो जाएगा गेम टुवर्ड्स द एंड। अब तुम नहीं भाई बहुत मुश्किल है, बहुत आई थिंक 3 बची हैं अब सर। यार अबुल भैया नहीं जा रही, मुझे ऐसा लग रहा है। ब्रा ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा मेरी एक भी नहीं गई है ना। ये मैं वो हिला रहा था। यार मैं तुम्हें थोड़ा सा अरेंज करके देता हूँ। ये बड़ा मसला हो गया। ऐसे निकालो ना अपनी गोटे यार। ऐसे ओह बच गई, आ गई। एक तो बन गई, एक तो चली बन गई जाएगी, यार। एक तो चली जाएगी। ये वाला शॉट सबसे एम्बैरेसिंग होता है जिसमें चलो good। मैंने बोला शायद बाहर निकल गई। अच्छा 1 मिनट, जो जीतेगा ना, ये रूल तो मैं बताना भूल गया। क्या क्या क्या? द पर्सन हु विंस वो दूसरे बंदे को कोई भी एक डेयर या कोई भी एक उनसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, that's easy, हम ज्यादा स्टेक्स हाई नहीं रखते। इजी ओए करीब आ रहा है थोड़ा सा विनिंग पॉइंट। यार अगर अब मैं इस पर मैं हारा ना तो बहुत बेइज्जती है। अरे मियां, कहाँ से बच गई यार? अरे मियां, यार मुझे लग रहा है अब मेरी गेम जा रही है। अरे यार फुल बापू शॉट। अरे यार एक बार लगता है। हाँ बच गया। अभी जब तक ये यहाँ पर है तब तक तो मेरे पास चांस है। अबे यार Yes, ये sir, क्या हो रहा है let's यार? go. ये क्या हो रहा है यार? Let's go. ये तो जज्बात बदल गया। पहले इसको आई थिंक मुझे लग रहा है तुम खेलते हो ब्रो। नहीं मैंने खेला है, वैसे उतना नहीं खेला लेकिन काफी टाइम बाद खेल रहा हूँ आज। बच गई। गलत दे दिया, बहुत गलत कर दिया यार इधर ये हिल नहीं रहा यार, इधर बहुत पाउडर है यार, ये क्या जलालत है यार। वापस ही नहीं आ रहा। ये तो बनी यार। यार ये इधर एक मिनट। क्लीनिंग नहीं, आई थिंक रामेश भाई रुक जाएगी अगर ज्यादा वो हट गया यहाँ से। अरे यार स्टिल अच्छा इधर से तो नहीं जा रही है। मैंने कहा था ना गेम एंड में बड़ी खतरनाक हो इधर से जाएगी। खेलना पड़ेगा आई थिंक मुझे थोड़ा सा। सवाल ववाल सब बाढ़ में। ओ यार ये तो मैंने बनी बनाई है। चांस इजी पीजी नहीं बच गया। ये मैंने इसको बना के दे दी। नहीं मेरे पास ये आ गई ना, ये इसने ब्लॉक कर दिया ना स्ट्रेट शॉट का। यार गया बस। वैसे मैं निकाल, मुझे भरोसा नहीं जाएगी ये। ब्यूटी। सही बता दी क्या करना है। क्या डेयर दिया जाए अबुल को? अब अपनी बॉडी दिखाए। अबे नहीं यार फहाश ये नहीं, क्या तुम सलमान खान अबे हर शो पे आगे सल्लू भाई बॉडी शर्ट तो था। यार चलो एक डेयर ये कर लेते हैं कि एक जो सवाल मुझे पूछना तो मैं भूल गया, वो ये था कि हम दोनों जो हैं वो बहुत सिमिलर किस्म का कंटेंट बना रहे हैं इन द सेंस कि हम लड़कों की सलाह करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू डू इट थ्रू अ वेरी sarcastic मैनर। आई टेंड टू डू इट फ्रॉम अ वेरी different हाँ मतलब तरीका। एडवाइस वाला। तो एक काम ही करते हैं कि अबुल के साथ डेयर ये है कि अबुल शुड मेक अ वीडियो विद अस जिसके अंदर अबुल अपने तरीके से समझाए कुछ बताए और मैं अपने तरीके से और फिर वो हम ऑडियंस में छोड़ देंगे
कौन सा बेहतर कौन तरीका सा बेहतर तरीका है, 2 रास्ते हैं, आपने कौन सा चूज करना है, Yes. लाइक दैट। सही है, डन है। तो खैर यार, आई होप यू लाइक्ड मुझे तो बहुत मजा आया, The और game. हम ये गेम के अलावा भी है ना, मजा आया। मुझे तो बड़ा मजा आया। हाँ, तो अच्छा था। बस ठीक है भाई, तो आई होप कि आप लोगों को भी उतनी एपिसोड पसंद आई हो जितना हमारे अबुलोग्राफी को हमारी एपिसोड पसंद आई है। जो भी सवाल हो, जो भी फीडबैक हो, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आई नो हमारे इसके ऊपर केमिकल बहुत ज्यादा है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हुआ है। ये अगले पॉडकास्ट तक ओके हो जाएगा 3 एपिसोड तक ये मसला था, चौथी से जो है वो सेट हो जाएगा। तो भाई अगले एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज मी रामेश सफर, द टीम एंड अबुलोग्राफी, सेइंग गुड बाय, अल्लाह हाफिज।